तो मेरे साथ आज दुआएं लेने के लिए कौन कौन है? मेरे साथ आज नताशा अली एक तरफ अंबर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, एक तरफ रबिया रिजवान है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, और न्यू एंट्री बिरजीस फारूकी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप सबको इज्तिमाई सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये तीनों तो वाकिफ हैं। इस सोफे पे ये पहली दफा बैठी है मेरे, अच्छा। मगर ये हमारे टाइटल में एक्ट कर चुकी हैं, ये मुझे इन्होंने बताया, याद दिलाया। अच्छा, पुराना टाइटल था हमारा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान का। हाँ, तुम गार्डन में फिर रही हो। हाँ, उसमें मैं इनको हाथ हिला रही हूँ। ये इन्होंने मुझे याद दिलाया। सो मुझे बड़ा मजा आता है जब न्यू एंट्री होती है, नया मुर्गा तो नई बातें, नई एक्सपीरियंसेस। आपको तो ये तीसरा या चौथा शो है ना? तीसरा। हाँ, तो वो अच्छा लगता है, बहुत सारी बातें नई नई आपको सुनने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है पुराने लोगों से ऐसा नहीं, मैं भी कहने वाली चुप हो जाओ। अच्छा, मुझे तो अटैचमेंट हो चुकी है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। सही बात है। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा कान में हमारे फूंकते रहते हैं, कभी दुआएं पढ़ के फूंकते हैं हमें। तो वो जब आपको शऊर आ जाते हैं तो फिर उसकी इम्पोर्टेंस का अंदाजा आपको उस वक्त होता है। और निदा बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि मैं फिर रिकॉल करी, कल रात बैठी थी, मैं कहा क्या दादी की बोलती थी, नानी के साथ बहुत टाइम गुजारा, क्या क्या मैं रिकॉल करती रही चीज़ें, इतनी चीज़ें भी मैंने लिखी। देखो मैंने उस वक्त सोचा कितना अच्छा टॉपिक है, इसी बहाने दोबारा हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। इंसान भूल जाता है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। और अक्सर ज़रूरी नहीं है कि वो टोट के बताए जाए, जो हमने ऑब्जर्व किया हुआ है, जो उनके एक्शंस होते थे, जो वो लोग करते थे, जी, तो हम रिकॉल करते हैं कि हाँ बचपन में ये देखा हुआ है होते हुए, या ये ऐसा रखती थी, वो ऐसा करती थी। और हकीकत है उनके रिजल्ट्स, क्योंकि हमने देखा है मेरी नानी की डेथ हुई थी एट द एज ऑफ 99। माशाल्लाह, वो भी गिरी थी तो वरना का सेंचुरी कर लेती लिटरली। एंड माशाल्लाह चलना फिरना, हम जाएं फल काटना अलग से ऊपर रहती थी मामू मानी। तो उनको मैं वो रिकॉल करी थी, जो जो चीज़ें करती थी, वाकई ये उनकी सेहत के लिए कितना अच्छा मैं था। अभी इंट्रो में यही बताई थी कि माशाल्लाह मेरे नानी ने 11 बच्चे पैदा किए, मगर उनकी जो जो तस्वीरें हैं उसमें ऐसी पतली कमर है, वाह, ऐसी पतली कमर। और मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि भाई ऐसे कैसे ना, मतलब हम लोग तो 3 बच्चों के बाद हम डाइटिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो अम्मी बताती थी वो अपने घर के सारे काम खुद करती थी, खाना पकाना, वो पंजाबी थी मेरी नानी जो थी, तो वो सारे घर के काम करना और सब चीज़ें भाग दौड़ एक्टिव। उसके अलावा वो घर में बैठ के ऐसी चीज़ें बनाती थी जैसे फॉर लाइक शलवारें सीनी हैं, तो वो बिजनेस और वो इस तरह की चीज़ें, मतलब आई कैन टोटली रिलेट टू दिस, क्योंकि मेरी नानी के भी माशाल्लाह जो है 9 बच्चे थे। हाँ। और वो आखिरी वक्त तक मैंने उनको देखा है वो साड़ियाँ पहनती थी, मतलब वो छोटी छोटी चीज़ें, और वक्त निकल जाता था। अब तो वक्त पहले नहीं तो होता, आप बहुत ही सोचते रहो। सलीकामंद और कैसे टाइम निकालती थी। आजकल हम लोग ये सोचते हैं बच्चे भी पालती थी, कुकिंग भी, और उस वक्त तो इतनी फैसिलिटीज नहीं थी ना, ये ग्राइंडर और ये ब्लेंडर ना मोबाइल था कि बच्चों को दिखा दो मोबाइल और खुद काम कर लो, और ये सिल पे मसाले पीसने और रोटियां भी बनानी, और माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, उसके बावजूद वो सिलाइयाँ भी कर रही हैं, कढ़ाइयाँ भी कर रही हैं, माशाल्लाह बड़ी एनर्जी होती थी उनमें। वो तो हमें मेरे ख्याल से क्वार्टर भी नहीं है। सही बात और है। फिजिकल एक्टिविटीज बहुत होती थी, इस वजह से वो लोग हेल्दी भी बहुत रहते थे, ज़माने एक्टिव का रहते थे। पोल्यूशन नहीं, और फिर खालिस खाना, ऑर्गेनिक खाते थे। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। घर में जी दही बना रहे हैं, घर में घी बन रहा है, देसी घी निकल रहा है, मक्खन बनते थे घर में। मैं कहती हूँ कहाँ से टाइम आता है यार, हमें नहीं, हमारा पूरा दिन कैसे गुजर जाता है मुझे तो पता ही नहीं चलता। मैं कहती हूँ ये करना है, ये करना करना है, और अल्लाह 5 काम तो रह गए। 24 घंटे भी काम में कढ़ाइयाँ, और ये कुशन कवर्स बन रहे हैं, सोफे के कवर बन रहे हैं, टीवी पे पहले कवर डलते थे कपड़े के, वो कढ़ाई हो रही है, वो सारी कपड़े भी हाथ से धुल रहे हैं, सर्दियाँ आ रही हैं तो सबके बन रहे हैं, सबके बन रहे हैं। अब यहाँ तो वो दिन लंबे होते थे, हमारे पास कुक है, ड्राइवर है, हेल्पिंग हैंड है, घर में झाड़ू पोछे वाली आ जाती है, हमें तो सब कुछ नहीं करना वो दिन भी लंबे होते थे। अरे यार पता नहीं क्या सीरियसली पता नहीं, मतलब अब तो भाग रहा होता है टाइम। हालांकि अब तो हमारे पास इतनी फैसिलिटीज हैं, हम फोन पे बैठ के ही सब कुछ कर रहे होते हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, मार्केट जाने की जरूरत अरे सौदा ग्रोसरी हर कपड़े चीज़ सब फोन पे ऑर्डर तो कर रहा है। मेरी अम्मी की शादी की वीडियो मैंने देखी, उसमें उन्होंने जहेज के जो बैग्स बनाए हुए थे, एक एक जोड़ा, वो एक एक नेट के गोटा लगा के और वो फूल लगा के वो उन्होंने खुद सिए थे,
और 100 तो साड़ियाँ दी थी मेरी अम्मी को, तो उसके अलग अलग बैग्स बने हुए थे, और वो पूरा पहले के ज़माने में जैसे तो जहेज पूरा सेट होता था, और वो उसकी मेरी नानी ने वीडियो बनवाई थी, तो उसमें वो एक एक चीज़ उनके हाथ की थी। मैं अमेज़्ड हो जाती हूँ कि वो अकेले सब उन्होंने किया, और अब हम तो हर चीज़ ऑर्डर कर देते हैं ना, इवन गिव अवेज भी हम ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं। सलीका मंद खवातीन।